राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 86 में, जिसमें दिया हुआ चर राशियों की समझ विकसित है कर पाना। इसका प्रथम सवाल है, नीचे कुछ राशियां दी गई, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है। मतलब कुछ राशि ऐसी जिनका मान है निश्चित होता है, कभी बदलता नहीं है, लेकिन कुछ मान स्थान विशेष समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ मान है उनमें परिवर्तन हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। एक समूह में क्या रखना है, निश्चित मान वाली, दूसरे समूह में रखना जिसका मान हमेशा बदलता रहता, परिवर्तनशील। जैसे भारत की जनसंख्या, एक वर्ष में महीनों की संख्या, पौधे की लंबाई, विद्यार्थियों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या, एक घंटे में मिनट, पौधे की लंबाई, विद्यार्थी का कद और अंक गणित में अंकों की संख्या। सबसे पहले इसमें लिखेंगे निश्चित मान किसका है। जैसे भारत की जनसंख्या, ये परिवर्तनशील, इसमें लिखेंगे भारत की जनसंख्या तो हर साल बदलती रहती है भाई, हर महीने बदल सकती है, हर साल भी बदलती रहती है, हर दिन बदलती रहती है। वर्ष में महीनों की संख्या, एक वर्ष में महीनों की संख्या फिक्स होती है, एक वर्ष में 12 महीने ही होंगे। एक वर्ष में महीनों की संख्या। अगला पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई तो भाई बदलती रहती है समय के साथ। पौधे की लंबाई परिवर्तनशील है। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या भी परिवर्तनशील होती थी। कई साल विद्यार्थी क्लास स्कूल में 150 है, कई साल 200 है, अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या होती रहती है। मतलब विद्यार्थियों की संख्या कभी स्थिर नहीं, हमेशा बदलती रहेंगी विद्यार्थियों की संख्या। आगे सप्ताह के दिनों की संख्या। सप्ताह में दिन तो फिक्स होते हैं, सप्ताह के दिनों की संख्या। अगला एक घंटे में मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होता है, ये फिक्स ही है, एक घंटे में मिनट। ऐसा नहीं है कि एक घंटे अपने यहाँ आज एक घंटे में 60 मिनट है तो कल एक घंटे में 70 मिनट हो जाएंगे, मिनट तो फिक्स रहेंगे। पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई बदलती रहती है, फिक्स थोड़ी है पौधे की लंबाई। विद्यार्थी का कद, मतलब विद्यार्थी की हाइट भी बदलती रहती है, विद्यार्थी का कद। आगे अंक गणित, अंकों की संख्या। अंक गणित में अंक तो फिक्स ही रहेंगे बस, जितने अंक है उतने ही रहेंगे, हर साल ऐसा थोड़ी कि आज 10 थे तो कल 20, ऐसा नहीं। मतलब अंक गणित में अंकों की संख्या भी निश्चित है, अंकों की संख्या। ये था प्रथम सवाल। दूसरा सवाल है, चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियाँ दी गई, इनमें से चर राशियों को छांटिए। चर राशियों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी या हिंदी के वर्णमाला से, जैसे ABCD, जैसे भी कोई X Y को भी मान सकते हैं। इनमें से हमको चर राशियों को छांटना, जो राशि चर है। जैसे 6B चर राशि है, क्योंकि अंदर B लगा हुआ साथ में, X है, -P है, -18P है, जिसके साथ अल्फा ABCD का अक्षर लगे वो सारे चर राशि। 3A है, -2Q है, 1/2S है। ये सारी थे चर राशियाँ जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। तीसरा सवाल है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल A वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। ये पूरा कितना है, A वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो गया, 1/2, इसका आधा 1/2, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना। इसका कितना भाग छायांकित है, 2, कुल कितने भाग है, 3, टोटल का क्षेत्रफल A वर्ग सेंटीमीटर। इस बार देखिए कितने भाग छायांकित है, A, कितने में से, 4 में से, पूरे का क्षेत्रफल कितना था, A वर्ग सेंटीमीटर। इसको लिख दिया या वर्ग सेंटीमीटर लिखो, समान बात है। कितने भाग है टोटल, 1 2 3 4 और 4 8, कितने भाग छायांकित है, 2, कितने में से, 8 में से, पूरे का वर्ग क्षेत्रफल A वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखिए छठा, कितने भाग छायांकित है, 3, कितने में से, 6 में से, टोटल का क्षेत्रफल A वर्ग सेंटीमीटर। ये था कार्यपत्रक नंबर 80। आगे हम बात करेंगे आकलन 12।
इसमें प्रथम सवाल है, दी गई आकृति का परिमाप है बताइए। एक त्रिभुज दिया हुआ जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज, इसका परिमाप बनाना है। मतलब इस कॉर्नर से शुरू करके पूरा एक चक्कर लगा के वापस यहाँ आना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ खड़े जैसे है, यहाँ गए तो कितना 8, बस यहाँ 16, यहाँ पर कितने हो गए 24 सेंटीमीटर। इसका परिमाप हो गया 24 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप का सूत्र बताइए। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है तो 4 गुणा भुजा। ये तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है, ये आयत के परिमाप का और ये वर्ग के परिमाप का। अगला देखिए तीसरा सवाल था, संख्या पैटर्न 15, 17, 19, इसके अगली संख्या में आने वाली संख्या कौन सी होगी। 15 और 17 कितना अंतर है, 2 का। 17 और 19 कितने का अंतर है, 2 का। आगे भी 2 का अंतर देखना, तो 19 में 2 जोड़ कितने हो गए 21। चौथा सवाल देखिए, संख्या 4 को टेली चिन्ह से दर्शाइए। टेली चिन्ह से दर्शाना है। प्रथम कितना है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और 8, ये कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। अगला देखिए पांचवा सवाल क्या है, दी गई आकृतियों का परिमाप बताइए। ये जो आकृति दी गई इनका परिमाप आपको बताना है। तो परिमाप का क्या होता है, यहाँ खड़े हैं पूरा एक चक्कर लगाना, 2 और 4 6, 7 2 8, 8 और 4 12, इसका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका परिमाप देखिए, ये कितना है 2 1, ये लिख दिया क्योंकि एक वर्ग बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। ये कितना है 2 4 5 5 10, 10 और 6 16 सेंटीमीटर। ये देखिए से यहाँ खड़े थे, एक पूरा चक्कर लगाना है, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14 सेंटीमीटर। तो इसका होगा 14 सेंटीमीटर। निम्नांकित को जोड़कर लिखिए। नीचे दिए गए समय, इस समय को जोड़कर लिखना है। 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, तीनों का योग कितना हो जाएगा, 5 से 11, 11 और 7 है 18 घंटे। इसको योग करना है। 5 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 50 मिनट, 5 और 4 9 घंटे और 70 मिनट। 70 मिनट मतलब 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो क्या लिखेंगे 10 घंटे और है 10 है मिनट। अगले देखिए, जोड़ कीजिए। एक तरफ लीटर एक तरफ मिलीलीटर, इन दोनों का योग है करना है। तो यहाँ से योग कीजिए, 5 और 5 10 का 0, आंसर लगेगी 1। 3 और 1 4, 4 और 7 10 का 0, आंसर लगेगी 1। 7 तो 7, 14, 14 और 3 है 17, 17 का 7, आंसर लगेगी 1, यहाँ लगेगी क्योंकि 1000 से ज़्यादा होता है, यहाँ लीटर में जुड़ जाएगा। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 2 और 3 5, 59 लीटर और 700 मिली लीटर। अब इनका योग करना है। ये कितने हो गए 5, 5 और 3 8, 5 और 5 10 का 0, आंसर लगेगी 1। 6 6 12 और 2 14 का 4, आंसर लगेगी 1। 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 है 11, 114 लीटर और 85 मिली लीटर। इसका योग खंड आगे देखिए, 0 5 और 5 10 का 0, आंसर लगेगी 1। 9 9 18, 18 और 3 है 21 का 1, आंसर लगेगी 2। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 का 3, आंसर लगेगी 2। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 103 लीटर 100 मिली लीटर। देखिए संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। ये जो पैटर्न दिया इसको आगे बढ़ाना है और नियम भी लिखना है। 18 और 25 कितने हो गए, 18 और 25 में अंतर कितने का 7 का। 25 और 32 में 7 का, तो 32 और 7 का अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 39। फिर 7 का अंतर करेंगे 40, तो क्या लिखेंगे, संख्या में 7 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। ये देखिए
45, 39, 37। इसमें क्या पैटर्न है, 6 घटा रहे हैं, 6 घटाया, 6 घटाया, इसमें भी 6 घटाइए, कितना आ जाएगा 27, 27 में से 6 घटाए क्या आ जाएगा 21। संख्या में से 6 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। आगे हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 87, जिसमें संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान एवं संख्या के विस्तारित रूप की समझ विकसित है करना। सबसे पहले आपको स्थानीय मान तो पता ही होगा, कोई भी संख्या जैसे हम लिखते हैं 425, तो ये इकाई पर है, ये दाई पर और ये सैकड़ा पर है। यदि ये दाई पर होती है और ये बीस अंक नहीं होता क्या लिखते हैं हम 20 लिखते हैं। यदि इकाई अंक नहीं होता तो स्थानीय अंक क्या गिनेंगे, ये स्थानीय अंक गिना जाएंगे, मतलब जिसके पीछे 0 लगता हो, जैसे 20 है, 100 है, 1000 है, ऐसी संख्या को हम स्थानीय मान संख्या के रूप में लिखते हैं। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, संख्या क्या है 73257, मतलब 73,257 में अंक 5 का स्थानीय मान है क्या होगा। अंक कौन से स्थान पर लिखे और दाई, तो 5 तो लिख दिया और क्या लिखेंगे पीछे 0। ये तो जो अंक है इसके पीछे जितनी भी संख्या है उसकी जगह क्या लिखना हमको 0, वो स्थानीय अंक है माना जाएगा। यदि हम संख्या देखें 1,03,982 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दाई सैकड़ा पर, 9 कितने पर है सैकड़ा पर है, तो पीछे कितने 0 लिखने पड़ेंगे हमको 2 0। भाई यदि सैकड़ा पर है तो क्या लिखेंगे पीछे 2 0, सैकड़ा पर तो पीछे हम क्या लिखेंगे 2 0। अगले देखिए 4,31,800 में 4 का स्थानीय मान क्या है, ये देखिए 4, पीछे 0 कितने लिखने पड़ेंगे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये स्थानीय मान को लिखने का तरीका है। आगे है 4,28,165, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 8 कितने हज़ार पर है 8000, पीछे संख्या कितनी है 3, तो पीछे 3 0 लिखने पड़ेंगे। अगले में देखिए 8,03,20 अंक का 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान है क्या होगा, 3 के पीछे कितनी संख्या है 2, तो पीछे लिखने 2 0। अगला देखिए निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए, मतलब इनको सबको स्थानीय मान के हिसाब से विस्तारित करना है। सबसे पहले 1,735, तो सबसे पहले देखिए 1000 के लिए स्थानीय मान कितना हो गया 1000, 7 का स्थानीय मान 700, 3 का स्थानीय मान 30 और 5 का 5 है खुद। इन तीनों सब का योग करेंगे तो क्या आएगा 1735 में। सबसे पहले 1000 कैसे लिखते, फिर 700, फिर 30 और फिर 5, सबको योग करेंगे क्या आएगा 1735 को विस्तारित रूप में इसी प्रकार से लिखते, स्थानीय मान के हिसाब से अलग अलग लिखते, फिर इनका योग करेंगे तब 1735 आएगा। 28 देखिए 2805 का 2008 का 800, 0 का तो 0 रहेगा, आगे 5। इसी प्रकार देखिए 76,803 का, सबसे पहले 7 का 4 0, आगे 6 का 3 0, फिर 8 का 2 0, 0 का कोई स्थानीय मान नहीं होता, 3 का 3। इसी प्रकार 27,008 का, सबसे पहले 2000 का 20,000, फिर 7,000, सबका अलग अलग, इसका 0, इसका 0 और इसका। इसी प्रकार देखिए 18,073 का, सबसे पहले 10,000 का अलग करेंगे, फिर 8,000 का, 0 का 0, 7 का 70, 3 का 3। इसी प्रकार आपको विस्तारित रूप में लिखना है। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए। अब विस्तारित रूप दिया, इसका संख्या रूप बनाना, जैसे यहाँ हमने संख्या दी हुई थी विस्तारित किया, इस बार विस्तारित की और इसको संख्या रूप में लिखना है। यहाँ संख्या रूप दी हुई थी हमने विस्तारित किया, दूसरे का एकदम उल्टा करना है। तो सबसे पहले लिखिए 8, फिर 2 अंक 7 2 5। आप पीछे से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले इकाई अंक, ये दाई वाला अंक, ये सैकड़ा वाला अंक, ये 1000 वाला अंक और ये 10,000 वाला। इसी प्रकार देखिए 2 दाई में सैकड़ा, दाई में 3, सैकड़ा में 7 और 1000 में क्या अंक है 6000, 6732। इसी प्रकार ये देखिए इकाई का अंक तो 0 है, 0 लिख दिया, दाई का 4, सैकड़ा का 3, 1000 का 2, 10,000 का 8, तो 82,340। इसी प्रकार इसका देखिए इकाई अंक कितना है 5, इसमें देखिए इस बार दाई का अंक 0 है क्योंकि सीधा सैकड़ा आ रहा है, सैकड़ा में 5, फिर 1000 का अंक भी गायब है, सीधा 10,000 का अंक है आ रहा है, तो क्या आएगा 50,505।